आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने किसानों को यकीन दिलाया है कि कम से कम इमदादी कीमत जारी रहेगी और ज़रई इस्लाहात का मकसद किसानों की आमदनी में इजाफा करना है। भारत में कोविड-19 के टेस्ट की तादाद WHO के जरिए सिफारिश करदा 140 फी 10 लाख यौमिया से तकरीबन 6 गुना हो गई है। कोविड से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 84.1% हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मस्नूई ज़हानत से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस रेज 2020 का इफ्तिताह करेंगे। और फ्रेंच ओपन में पोलैंड की जमा साल ईगा स्वाइटेक टॉप सीड के सिमोन हेलेप को हराकर खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर अपनी खुसूसी सीरीज में हम अपने बुलेटिन का आगाज बापू की बात से करते हैं। महात्मा गांधी ने 26 अक्टूबर 1947 को प्रार्थना से पहले अपनी तकरीर में कहा था कि खुदा आला तरीन है और बदला लेने का काम इंसान का नहीं है। इंसान जब संपूर्ण है तो संपूर्ण तो हो नहीं सकता है, भगवान ही संपूर्ण है। लेकिन माना कि इंसान संपूर्ण है तब के पीछे दूसरों को संहार करे, दूसरों को सजा दे, और तो भी जब कि दूसरा आदमी है वो बहुत अपूर्ण है। लेकिन आज तो वो परीक्षा के लिए हमारे पास कुछ है ही। तो वो जो पुतला बनाते हैं विजयादशमी के रोज, उसका मतलब मेरी निगाह में इतना ही है कि वो बदला लेना वो इंसान का, मनुष्य का, आदमी का काम नहीं है। बदला लेना तो उसको तो बदला भी नहीं कहा जाए, लेकिन जो कुछ भी है संहार करना है, हिंसा करना है, तो ईश्वर ही कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं। अब खबरें तफसील से। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा में पणजी के मकाम पर कहा कि मरकजी सरकार की जानिब से मंजूर किए गए सभी तीनों ज़रई इस्लाहात बिलों से किसानों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क एक मार्केट की जानिब बढ़ रहा है। ज़राअत में यकसर तब्दीली और किसानों की आमदनी में इजाफा करने की जानिब ये दूरअंदेशी पर मबनी एक कदम है। वजीर मौसूफ कल गोवा सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात कर रहे थे। एक देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी देश के लिए सोच है, जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स हो गया। इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। दूसरा कहा था सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, चल शुरू हो गई है। पिछले 10 दिन से पंजाब, हरियाणा और बाकी जगह जहां खरीद होती थी वहां पैडी की खरीद शुरू हो गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि सभी सनती मसनूआत की कीमतें मसनूआत साज तय करते हैं, लेकिन सिर्फ ज़रई पैदावार के मामले में फरोख्त के लिए कीमतें एजेंट तय करते हैं। अलबत्ता अब इस कानून की मंजूरी के बाद किसानों को अपनी अपनी पैदावार को फरोख्त करने के लिए कीमतें खुद तय करने का इख्तियार हासिल होगा। उन्होंने कहा कि कम से कम इमदादी कीमत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके बरखिलाफ हुकूमत ने किसानों को कहीं ज्यादा MSP अदा की है। ये पहली दफा इन बिलों से अधिकार मिलता है कि आप APMC में बेचें या बाहर बेचें। ये किसान का चॉइस होगा या अनुबंध करें, जिससे भी आपको अधिक पैसा मिलेगा वो कीमत तय करने का अधिकार अब किसान का मिला है। ये सबसे बड़ा फायदा इन कानूनों का है। उन्होंने गोवा के किसानों से जोर देकर कहा कि वो हाल ही में मंजूर किए गए ज़रई कवानीन के मामले में सियासत का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को हमेशा उनके हुकूक से महरूम रखा है। हुकूमत ने कहा है कि 41,000 से ज्यादा किसानों को कम से कम इमदादी कीमत पर धान की खरीदारी के लिए तकरीबन 1,082 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सार्फिन के उमूर की वजारत ने कहा कि खरीफ की मार्केटिंग के इस मौसम में धान की इज्तिमाई खरीदारी 5,72,000 टन से ज्यादा है। 2020-21 की खरीफ की मार्केटिंग के मौसम के दौरान कपास और इसके बीजों की खरीदारी 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है और कल तक भारत के कपास कॉरपोरेशन ने कम से कम इमदादी कीमत के तहत इज्तिमाई तौर पर 147 गांठें खरीदी हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 41 लाख रुपए है, जिससे 29 किसानों को फायदा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत में कोविड के रोजाना फी 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जाने लगे हैं,
जो सेहत की आलमी तंजीम की सिफारिश करदा तादाद से 6 गुना है। एक ट्वीट में सेहत की वजारत ने कहा कि बहुत सी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने कौमी औसत से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। आलमी सेहत तंजीम ने कोविड-19 के ज़िम्न में सेहत आम्मा और समाजी इक़दामात को जगह देने के लिए सेहत आम्मा के तरीक़ेकार के बारे में अपने रहनुमा नोट में मशवरा दिया था कि किसी मुल्क को मुश्तबा केसों की जामे निगरानी के लिए रोजाना फी 10 लाख आबादी पर 140 टेस्ट करने की जरूरत है। कोविड-19 के मरीजों की शिफायाबी के एतबार से मुल्क ने एक नया संग-ए-मील तय किया है। अब तक 55 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। भारत कोरोना के मरीजों के सेहतयाब होने के एतबार से दुनिया में सरे-फहरिस्त है। गुज़श्ता 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं, जिसके बाद शिफायाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 84.1% हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि सेहतयाब होने वाले मरीजों और जेर इलाज मरीजों के दरमियान फर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच के जरिए मरीजों का जल्द पता लगाने, अस्पतालों में तेजी से मौसर इलाज और मरीजों को घरों में निगरानी में रखे जाने के नतीजे में मुल्क में शिफायाबी की शरह में इजाफा हुआ है। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि उम्मीद है कि मुल्क में कोविड-19 से मुदाफियत के तकरीबन 40 से 50 करोड़ टीके अगले साल जुलाई तक तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुव्वत मुदाफियत के इस प्रोग्राम के पहले मरहले के तहत ये टीके ज्यादा तरजीही ग्रुपों के तकरीबन 20 से 25 करोड़ लोगों को लगाए जाएंगे। तरजीही ग्रुपों में मुअम्मर अफराद, बच्चे, कई बीमारियों से 2-4 अफराद और वो पेशावर अफराद शामिल हैं जिन्हें इस बीमारी से ज्यादा खतरा लाहिक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने हफ्तेवार खिताब संडे संवाद में कोरोना वायरस आलमी वबा से निपटने में मुल्क के आइंदा तरीक़ेकार के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को इस महीने के आखिर तक का वक्त दिया गया है कि वो उन तरजीही ग्रुपों की फहरिस्त दाखिल कर दें जिन्हें कोविड-19 टीका लगाया जाना है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 683 नए मामलात रिकॉर्ड किए गए। इसके साथ दिल्ली में मुतासिरीन की कुल तादाद 2,90,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि अभी तक 2,60,000 से ज्यादा मुतासिरीन का इलाज किया जा चुका है। वबा के पेश नजर दिल्ली में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने इससे पहले 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने के अहकाम जारी किए थे। अलबत्ता ऑनलाइन क्लासें जारी रहेंगी। कोविड बंदिशों में रियायत के 5वें मरहले में मरकज ने स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारों को इस महीने की 15 तारीख के बाद मरहलेवार खोलने के लिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फैसला करने की इजाजत दी है। महाराष्ट्र में तकरीबन 6 माह के वक्फे के बाद आज 4 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट, बार और होटल फिर खुल जाएंगे। इन्हें आलमी वबा के पेश नजर मुल्क गिर लॉकडाउन के दौरान दीगर कारोबार के साथ बंद कर दिया गया था। होटलों के खुलने से मेजबानी की सनत को राहत मिलेगी, जिससे रियासत में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मालिया वसूल होता है और तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख अफराद बराह रास्त इससे मुंसलिक हैं। अलबत्ता इन होटलों और रेस्तरां को रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा कोविड-19 के हिफाजती रहनुमा खतूत पर अमल करना होगा। तफसील हमारे नुमाइंदे से। हिफाजती रहनुमा खतूत के मुताबिक खाना खाने के अलावा फेस मास्क लगाना लाजमी होगा। राब्ते का पता लगाने और दिगर सरगर्मियों के लिए होटलों को ठहरने वालों की तफसीलात इंतजामिया और सेहत मुकम को फराहम करने के लिए उनसे इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही होटलों को हैंड सैनिटाइजर भी दस्तयाब कराने होंगे। रहनुमा खतूत के मुताबिक अदायगी के लिए डिजिटल तरीकाएकर की हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए। होटलों में सिर्फ पका हुआ खाना ही फराहम किया जाएगा। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं सोनाली घड़ियाल पाटिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रेज 2020 समाज को बाइख्तियार बनाने के लिए जिम्मेदार IE समिट का इफ्तिताह करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स व इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत और नीति आयोग मसनूई जहानत AI के बारे में इस बड़ी वर्चुअल समिट का आज से 9 अक्टूबर तक इनेकाद कर रहे हैं। समिट में आलमी वबा की तैयारी के लिए मसनूई जहानत के फरोग, डिजिटाइजेशन में इख्तिरा की वजह से आने वाली रफ्तार, सबकी शमूलियत वाली मसनूई जहानत और कामयाब इख्तिरा के लिए इश्तिराक जैसे मुख्तलिफ शोबाजाती मौज़ूआत पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। सबका साथ सबका विकास के असल जज्बे के साथ वजीर आजम मोदी का मंसूबा है कि मुल्क की सबके लिए मसनूई जहानत की हिकमत अमली के तहत सबकी शमूलियत वाली तरक्की के मकसद से मसनूई जहानत को फरोग दिया जाए।
वजीर आजम के मुस्तकबिल के खाके के तहत भारत जल्द ही न सिर्फ बैन अल-अक़वामी बिरादरी में मसनूई ज़हानत के मैदान में एक रहनुमा के तौर पर नुमाया हैसियत इख्तियार कर लेगा, बल्कि एक ऐसा मिसाली मुल्क भी बन जाएगा जो दुनिया को दिखाएगा कि मसनूई ज़हानत को समाज को बाइख्तियार बनाने के लिए किस तरह हिदायत दी जाए। तफसीलात हमारे नामानिगार से। ये समिट नजरियात के तबादले और समाजी कायापलट की गरज से एआई के इस्तेमाल के लिए एक कोर्स तैयार करने, सबकी शमूलियत और हिफ्ज़ान सेहत, ज़राअत, तालीम, स्मार्ट मोबिलिटी और दीगर शोबों में इख्तियार सौंपे जाने के लिए एक आलमी समिट होगी। समिट में दुनिया भर के मंदूबीन और मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक तहकीक, पॉलिसी और इख्तरा के माहिरीन शामिल होंगे। समिट में मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक मैदानों में काम करने वाले सबसे ज्यादा पुरजोश कुछ स्टार्टअप्स भी हिस्सा लेंगे। जिनमें स्टार्टअप्स को एआई सॉल्यूशन चैलेंज के जरिए चुना गया है, वो भी 6 अक्टूबर को अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। ये तकनीक से मुताल्लिक छोटी सनतों और स्टार्टअप्स को उनकी सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम करके, उन्हें तस्लीम करके और उनकी रहनुमाई करके हुकूमत की तरफ से जारी उनकी मदद का हिस्सा है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं माजिद अली। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ने बिहार असेंबली इंतखाबात अकेले ही लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने कहा कि नजरियाती इख्तिलाफात की वजह से वो जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर इंतखाबात नहीं लड़ेगी। नई दिल्ली में एलजेपी के सदस्य चिराग पासवान की सरबराही में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला किया गया। आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर बातचीत की गरज से नई दिल्ली में कल बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी सदर दफ्तर में मुनक़िदा इस मीटिंग में शिरकत की। टेनिस में पोलैंड की जवां साल ईगा स्वाइटेक ने कल रात टॉप सीडेड सिमोना हेलेप को 6-1, 6-2 से हराकर फ्रेंच ओपन से बाहर कर दिया है और वो पहली मर्तबा ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला इटली की मार्टिना ट्रेविसन से होगा, जो हॉलैंड की किकी ब्रेटेंस को 6-4, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। उधर मर्दों के सिंगल्स में 12 मर्तबा के फातेह राफेल नडाल अमरीकी खिलाड़ी सेबास्टियन कोडा को 6-1, 6-1 और 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में खेले गए एक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हराया। सलामी बल्लेबाज फैफ डू प्लेसिस के 53 गेंदों में 87 रन और शेन वॉटसन के 53 गेंदों में 83 रन की मदद से चेन्नई ने 17.4 ओवर्स में ही जीत का निशाना हासिल कर लिया। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान मैच दुबई में खेला जाएगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने मुतफर्रिक खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने मरकजी वजीर सेहत और खानदानी बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान को सुर्खी के साथ शाया किया है कि 25 करोड़ लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। प्रताप ने भी डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार ने डॉक्टर हर्षवर्धन का यह बयान लिखा है कि जुलाई 2021 तक 20-25 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। अखबार मशरिक की एक सुर्खी के मुताबिक मोदी आज मेगा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। सहारा ने यह खबर भी सुर्खी के साथ शाया की है कि 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल। इसी अखबार की एक और सुर्खी के मुताबिक दशहरे से छठ तक चलेंगी 5 पूजा स्पेशल ट्रेनें। अखबार मशरिक की एक सुर्खी है हथियारों समेत खालिस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने किसानों को यकीन दिलाया है कि कम से कम इमदादी कीमत जारी रहेगी और ज़रई इस्लाहात का मकसद किसानों की आमदनी में इजाफा करना है। भारत में कोविड-19 के टेस्ट की तादाद WHO के जरिए सिफारिश करदा 140 फी 10 लाख यौमिया से तकरीबन 6 गुना हो गई है। कोविड से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 84.1% हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस रेज 2020 का इफ्तिताह करेंगे और फ्रेंच ओपन में पोलैंड की जवां साल ईगा स्वाइटेक टॉप सीडेड सिमोना हेलेप को हराकर खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब हम बापू का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो पेश कर रहे हैं, जिसे गोयाना के फनकारों ने गाया है।